हमें डॉक्टरों ने ये बताया कि भाई इसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके इलाज के लिए इंजेक्शन लगता है और उसकी कीमत लगभग 14.5 करोड़ रुपए है सर। तो डॉक्टर ने हमें यही बताया कि हम सिर्फ मीडिएटर लगाने वाले हैं, आप हमें इंजेक्शन प्रोवाइड करवाते हो तो हम लगा देंगे। मीडियम वर्ग से हैं, इतनी मेरी तनख्वाह भी नहीं है, तो सर मेनली क्या है कि घर में एक मातम का ही माहौल है। ये जीन थेरेपी करवाने के बाद शायद 6 से 7 महीने या साल तक हमें उसकी फिजियोथेरेपी वगैरह और फिजिकल एक्टिविटी करवानी। जेकर तुसी ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ बच्चे का इलाज नहीं करवा पाते हैं, ये जीन थेरेपी नहीं करवा पाते हैं तो बच्चा सांस न लेने की वजह से 2 या 3 साल में एक्सपायर हो जाएगा। ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ हम रोज उसको इस तरह से तड़पता हुआ देख रहे हैं। 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ सर इसी उम्मीद के साथ ही लगे हुए हैं, उम्मीद के ऊपर ही हमने 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। पल पल दी सही न्यूज़ अपडेट ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਦ ਉਹ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 14.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਫਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਲੋਨ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ 14.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਦੇਗਾ? ਉਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਜੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ 14.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਪਾਈਨਲ ਮਸਕੂਲਰ ਐਟਰੋਫੀ ਰੇਅਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੀੜਿਤ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਈ? ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਣਾ? सर मेनली बच्चा जो आम बच्चे रूटीन में जो करते हैं, जैसे गर्दन संभाल लेना है, पलटी लगा लेना है या फिर बैठ जाना है, वो चीज़ें उस बच्चे में थी नहीं। तो सर हमने 2 महीने के बाद बच्चे को डॉक्टर को दिखाया, हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाया, भाई कहीं बच्चे को हड्डियों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डॉक्टर ने यही बोला कि अभी बच्चा छोटा है, हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। सर 2 महीने बाद, जैसे 2 महीने हमने और वेट किया तो 4 महीने के बाद हमने जैसे क्या ये नोट करने लगे कि बच्चे की जो चेस्ट में है वो खर खर की आवाज आने लगी। तो हमने यही सोचा कि हो सकता है बच्चे को ठंड के कारण नमूनिया हो गया होगा। तो सर हमने डॉक्टर को दिखाया, लगभग 1 महीना तक दवाइयाँ चली, कुछ खास आराम आया नहीं। उसके बाद सर हमने डॉक्टर चेंज किया। बच्चा 7 दिन तक एडमिट भी रहा, जितना ज़्यादा कवर तो नहीं कर पाया लेकिन फिर भी मतलब मोस्टली 60% तक हम कह सकते हैं उसने कवर अप किया। उसके बाद भी सर जैसे हम दोबारा उन्हीं डॉक्टर से मिले तो वो यूँ बोले कि हो सकता है ये जो आवाज़ है वो किसी और बीमारी की वजह से है, तो आप हायर सेंटर दिखाओ। उसके बाद सर मैं हरियाणा पुलिस में हूँ, तो सर चेन्नई में गया हुआ था मेरी ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने घर वालों को यही बोला कि आप एक बार आधार हॉस्पिटल है हिसार में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है,
वहाँ दिखाने के लिए बोला सर। तो सर वहाँ डॉक्टर विनीता जैन है, उन्होंने बच्चे को मतलब 2-2.5 घंटे तक हमारी जो पहले की बच्चे की वीडियो थी, जो एक्टिविटी थी, वो नोट करके उन्होंने हमें ये रिकमेंड किया कि आप बच्चे का जो SMA है वो जेनेटिक टेस्ट है वो करवाइए। तो सर उनके रिकमेंडेशन पर हमने बच्चे का टेस्ट करवाया। 18 मई को हमें ये पता चला कि बच्चे को ये डिसऑर्डर है। तो सर उन्होंने भी हमें यही राय दी कि आप PGI चंडीगढ़ या फिर दिल्ली एम्स में ही जाइए, इसके अलावा कहीं इलाज नहीं है। तो सर उन्होंने ये बताया कि लगभग 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता है। तो उसके बाद सर उनके कहने से हम PGI चंडीगढ़ आए, तो हमें डॉक्टरों ने ये बताया कि भाई इसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके इलाज के लिए इंजेक्शन लगता है जो जोलजेस्मा स्विट्जरलैंड की नोवार्टिस कंपनी बनाती है, और उसकी कीमत लगभग 14.5 करोड़ रुपए है सर। तो सर अब हम बच्चे के लिए फंड रेज कर रहे हैं। तो अभी हम बच्चे को रिस्डिप्लम दवाई दे रहे हैं जो उस बीमारी को रोके हुए है। वो सर 5,95,हजार रुपए की आई थी, 45 दिन की। वो बच्चे की बॉडी वेट के हिसाब से डोज दी जाती है। मेरे बच्चे का बॉडी वेट 6 किलो है, तो 1.7 ml पर डे हम उसको अभी दे रहे हैं सर। जी। तो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5.5 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5.5 ਲੱਖ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ml ਦਵਾਈ ਆਂਦੀ ਹੈ 5.5 ਲੱਖ ਚ? सर वो 1.7 ml पर डे हम देते हैं, तो सर वो 45 दिन चलेगी। 45 ਦਿਨ ਚ ਜੀ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 50 ml ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕਿ 5.5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। जी सर जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? सर देखो, बच्चा जब जन्म लेता है घर में तो सभी चारों तरफ खुशियां होती हैं। और सर जब बीमारी का पता चला, सर हम मीडियम वर्ग से हैं, इतनी मेरी तनख्वाह भी नहीं है, तो सर मेनली क्या है कि घर में एक मातम का ही माहौल था सर। जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇन्नई ट्रेनिंग ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ? सर ये रिपोर्ट आई उस टाइम में, मतलब हम बच्चे के साथ दोनों हॉस्पिटल में ही थे। जब डॉक्टर ने टेस्ट रिकमेंड किया था तो उन्होंने मतलब मोटे तौर पर ये बता दिया था कि भाई हो सकता है ये बीमारी हो सकती है। उस टाइम में नहीं था, जब रिपोर्ट आई उस टाइम में बच्चे के साथ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। जी सर। तो उस टाइम में सर अंडर ट्रेनिंग चेन्नई था सर। अब जब रिपोर्ट आने के बाद मैं बच्चे के साथ ही था, मैं और मेरी मिसिज और बच्चा, हम तीनों ही डॉक्टर के पास थे। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਘਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ट्रीट कर रहे हैं? सर वैसे और ट्रीटमेंट है नहीं इसका। बीमारी को रोकने के लिए रिस्टिपलम दे रहे हैं, और एक ही इंजेक्शन है जो 1 टाइम जीन थेरेपी है। जैसे मेनली होता क्या है सर, हमारी रीढ़ की हड्डी में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जैसा हमें डॉक्टरों ने बताया कि क्या वो इस बीमारी की वजह से प्रोटीन बना नहीं पाते हैं। तो सर वो 1 टाइम जीन थेरेपी है, वो जीन इंजेक्ट करते हैं इसमें, तो उसके बाद बच्चा कवर अप करना शुरू कर देता है। ਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ? सर जैसा डॉक्टरों ने हमें बताया कि यदि माता पिता किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर के जीन कैरी करते हैं तो मिनिमम मैक्सिमम ये रहता है कि 25% निकट भविष्य में जो बच्चा पैदा होगा वो किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से पैदा होगा सर। ये हमें डॉक्टरों ने हमें बताया है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ? सर जीन टेस्ट तो हमने अभी तक नहीं कराया, क्योंकि मतलब अभी तो बच्चे के बारे में हमें पता चला तो हम उसी में लगे हुए हैं कि बच्चा तो डिसऑर्डर कैरी कर ही रहे। डॉक्टरों ने ये बताया कि निकट भविष्य में यदि आप और बच्चा ट्राई करते हो तो आपको जेनेटिक टेस्ट करवाना है, फिर उसको आपको उसके जो भी इलाज है उसका उपचार करवाना है। ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਡਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ। हाँ सर ये तो है ही, लेकिन डॉक्टर ने ये बताया कि हम जैसे बच्चा गर्भ में होता है तो 12 हफ्ते के बाद जो बच्चा जिस ट्यूब में होता है उसमें से लिक्विड लेकर के हम उसका जेनेटिक टेस्ट करवा सकते हैं, और उसमें हमें पता चल जाता है कि बच्चा सेफ है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर कैरी कर रहा है। जी। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ
ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਖੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? सर मेनली अभी पीजीआई चंडीगढ़ से ही चल रहा है सर। डॉक्टर से मिले थे तो उन्होंने रिस्डिपलम दवाई लिख दी थी और इंजेक्शन के लिए आप फंड रेज कर सकते हो या जो आप मतलब इंजेक्शन लगवा सकते हो तो आप देख सकते हो। सर हम गए दिल्ली एम्स में भी थे तो डॉक्टर ने हमें यही बताया कि हम सिर्फ मीडिएटर लगाने वाले हैं, आप हमें इंजेक्शन प्रोवाइड करवाते हो तो हम लगा देंगे। सर अब तक 5 करोड़ रुपए मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं। जैसे पीछे जो जिन बच्चों के माता पिता ने अपने बच्चों को ये इंजेक्शन लगवाया उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे यही बताया कि यदि कंपनी हम क्राउड फंडिंग से रुपए इकट्ठा करते हैं तो कंपनी आपको $1 मिलियन करीब 8 करोड़ 60 लाख रुपए में हमें ये इंजेक्शन मिल जाता है। तो सर पाँच ਕੰਪਨੀ ਸਸਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। हाँ सर क्राउड फंडिंग से ये कंपनी के प्रिंसिपल बता रहे हैं। तो सर 5 करोड़ हमारे पास अभी हो भी चुके हैं। पुलिस विभाग मुझे एक दिन की सैलरी डोनेशन के रूप में दे रहा है। 85 से 86 लाख रुपए इम्पैक्ट गुरु सोशल फंड राइजिंग ऐप है उस पर हम इकट्ठा कर चुके हैं। मैं हमारे जो मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर उनसे मिला था जिसमें 20 लाख रुपए अनिल विज जी ने मुझे दिए हैं। 5 लाख रुपए राव नरवीर जी हैं उन्होंने दिए हैं। 5 लाख रुपए आज अरविंद शर्मा जी से मिला था उन्होंने दिए हैं। 2 लाख रुपए रणवीर गंगवा जी हैं उन्होंने दिए हैं। मैं महिपाल डांडा जी हैं हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर उनसे मिला था, उन्होंने बोला था कि भाई मैं जो भी मदद मेरे से होती है मैं आपकी मदद करूंगा। कृष्ण बेदी जी से मिला था उन्होंने भी यही कहा था कि जो मैक्सिमम हेल्प है हम आपकी करेंगे। सीएम साहब से भी मैं मिला था उन्होंने भी मैक्सिमम हेल्प के लिए बोला है। सर सभी सहयोग कर रहे हैं सर। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲਗਭਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਓਵਰਆਲ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ बच्चा हॉस्पिटल च भी रहेगा, टोटल खर्चा कितना दस हजार? सर वैसे तो हमें मेनली इंजेक्शन का ही पता है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल है पीजीआई चंडीगढ़ तो वैसे तो वहाँ खर्चा लगना नहीं है। और क्या होता है सर जैसे ये जीन थेरेपी करवाने के बाद शायद 6 से 7 महीने या साल तक हमें उसकी फिजियोथेरेपी वगैरह और फिजिकल एक्टिविटी करवानी। जैसे क्या सर अभी बच्चा 9 महीने का हो गया तो उसके हाथ पैर मतलब वो उस गति से हिला नहीं रहा तो हमें उसको बूस्ट करना पड़ेगा कि तेरी सारी चीजें ठीक है तू चल फिर, ये चीज है सर। मतलब क्या जा सकता है कि जेकर तुसी ये जेनेटिक इंजेक्शन नहीं लगवांदे ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ फ्यूचर्स उस बच्चे लिए की भविष्य च की होएगा? सर डॉक्टरों ने ये बताया कि यदि हम बच्चे का इलाज नहीं करवा पाते हैं तो इसको SMA टाइप 1 है तो सर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम एज यही है 2 से 2.5 साल। यदि हम बच्चे का इलाज नहीं करवा पाते हैं ये जीन थेरेपी नहीं करवा पाते हैं तो बच्चा सांस न लेने की वजह से 2 या 3 साल में एक्सपायर हो जाएगा। ये है सर इसका मतलब जे इलाज नहीं हो पाता ते जिंदगी सिर्फ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਰੌਂਗਟੇ तो उन्होंने भी खड़े हो जाएंगे इस चीज। सर अब जैसे मतलब क्या है मैं घूम फिर रहा हूँ तो घर वालों को ये उम्मीद तो है कि भाई हम इलाज करवा लेंगे। जैसे क्या होता है मेनली बच्चा जैसे हम यदि रनिंग करके बाद में रुकते हैं जिस तरह से हमारी सांस तेज होती है उस तरह से अब बच्चा रेगुलर सांस ले रहा है सर। मतलब हम रोज उसको इस तरह से तड़पता हुआ देख रहे हैं। मतलब घर वालों को ये उम्मीद बंधी हुई है कि भाई सभी से कर रहे हैं तो हम इलाज करवा ही लेंगे। हो सकता है सर 2 दिन लेट हो जाए लेकिन इलाज करा लेंगे जी। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ लगना जरूरी है? सर ये है कि जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी इंजेक्शन अरेंज हो जाता है और लग जाता है तो सर हमारे लिए बेनिफिट रहता है क्योंकि जो बीमारी है वो डे बाय डे मतलब बढ़ रही है सर। जी सर तो यही है सर जितना जल्दी हो जाए इंजेक्शन अरेंज हो जाता है बच्चे को लग जाता है तो सर अपनी नॉर्मल लाइफ जी लेगा सर। ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ?
सर जैसे मेरी बात हुई थी पीछे, एक अमित शर्मा करके हैं, नजफगढ़ दिल्ली से हैं। उन्होंने ही मुझे ये बताया था कि भाई $1 मिलियन में आपको कंपनी प्रोवाइड करवा देगी। हम डायरेक्ट नोवार्टिस का जो सीईओ है या फिर जो यहाँ पर इंडिया में जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, हम उससे बात करके हम इतने में इंजेक्शन मंगवा लेंगे। सर मैक्सिमम हो सकता है भाई ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन हमें फंड ट्रांसफर करने में, वहाँ से इंजेक्शन आने में लग जाएगी। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? सर मेरी मेनली बात हुई है कनौज जांगड़ा है जो नजफगढ़ से है, जो मैं बता रहा था अमित, उनके फादर से बात हुई है। एक जयपुर में राजस्थान पुलिस में है नरेंद्र शर्मा, उनके बच्चे को एसएमए था, पुलिस परिवार की मदद से वहाँ भी जैसे डोनेशन एक दिन की सैलरी इकट्ठा करके उनके बच्चे को इंजेक्शन लगा था। एक एयरफोर्स में है प्रशांत करके, उनके बच्चे को भी मतलब एसएमए थी, उनको इंजेक्शन लगा था। एक पंकज हैं जयपुर से, उनके बच्चे को भी ये इंजेक्शन लगा है। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਔਰ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਰਮਲ ਨੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ? हाँ सर, उनसे मैंने मेनली पूछा था तो उन्होंने यही बताया कि बच्चे, वही मैं आपको बता रहा था कि भाई प्रोटीन नहीं बनाते, तो सर वो इंजेक्शन लगने के बाद वो प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है और बच्चा वो नॉर्मल लाइफ अपनी जीनी शुरू लेता है। ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। सर इसी उम्मीद के साथ ही लगे हुए हैं, उम्मीद के ऊपर ही हमने 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं और आगे भी आपसे भी इसका सहयोग है। उम्मीद है आपसे कि आप हमारी हेल्प करोगे, आपकी हेल्प से हमारा बच्चा बच जाएगा सर। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਦਦ ਹੋਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ शुरू हो जाता है? सर जैसे वही बात है, डॉक्टर दवाई है हम देते हैं बच्चे को, तो वो धीरे धीरे बच्चा हो या और जवान हो, बूढ़ा हो, तो वो उसमें धीरे धीरे वो असर करती है। डॉक्टर ने हमें यही बताया कि भाई 1 टाइम जीन थेरेपी है और ये धीरे धीरे जो आम रूटीन में है, मतलब हो सकता है भाई साल 6 महीने में मतलब ये सारी चीजें अपनी नॉर्मल लाइफ की पूरी कर लेगा जी। ठीक है। मेरा नाम राजेश है, मैं हिसार हरियाणा का निवासी हूँ। ये मेरा बेटा युवांश है, इसको अनुवांशिक बीमारी SMA है, जिसके इलाज के लिए लगभग 14.5 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन लगना है। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अकेला इलाज करवा सकूं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग करें ताकि आपके सहयोग से मेरे बच्चे का जीवन बचाया जा सके। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤਰਾਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਲੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁੱਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 14.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ
ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਇਹਦੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਧਰ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਜਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੱਟ ਪਾਏ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਲ ਨਰੂਲਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।